भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई तो कांग्रेस ने चिट्ठी लिख दी। कांग्रेस नहीं बल्कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। बता दें कि कांग्रेस के रायबरेली के कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी फिलहाल देश के नेता हैं और प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने प्रधानमंत्री से यह कहा कि आप संयुक्त सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आप एक संसद सत्र बुलाना चाहिए और उसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की। न सिर्फ राहुल गांधी ने सवाल उठाया बल्कि कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ साफ इस पे सवाल उठाया कि आखिर भारत और पाकिस्तान जो एक दो पक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष अमेरिका ने हस्तक्षेप क्यों किया, इसको लेकर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ एक सत्र का आयोजन करना चाहिए बल्कि सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना चाहिए। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। सदन के पतन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निष्कोच होकर उठाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। बता दें कि उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और ने चाहे वो खड़गे जी हो और राहुल गांधी जी हो, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा हुई अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर के मुद्दे पर भी स्टेटमेंट आए अमेरिका की तरफ से। उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए क्योंकि बटरल इशू है, इसका अंतरराष्ट्रीय कारण करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण के माध्यम से मैं उसको ठीक नहीं समझता। बता दें कि विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम जो रेजुलेशन हो उसको दोबारा अध्यापन करने को और देश को सामने स्पष्ट करने को कहा जाना चाहिए। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट will be expected in is bilateral issue and is India's and Pakistan issue, and no country including America should have a space to intervene in a bilateral issue। दरअसल इससे पहले जब से भारत के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, तब से भारतीय जनता पार्टी और सरकार सर्वदलीय बैठक बुला रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं आए लेकिन बाकी सभी बड़े कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो, किरण राजे जी हो, वो सभी मौजूद रहे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो राम गोपाल यादव, असाउद्दीन ओवैसी, ये सभी लोग जो हैं वह लगातार इसमें मौजूद थे। और अब एक बार फिर ये मांग हो रही है कि अब सीज फायर की घोषणा हुई है तो आखिर किन शर्तों पर सहमति बनी है, इसकी जानकारी सर्वदलीय बैठक बुलाकर दी जाए। और यह मांग अब राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एक तरीके से भारत के ऊपर युद्ध थोपा और इस पूरी जंग में पाकिस्तान को अपने कई एयरबेस गंवाने पड़े। बहुत से ऐसे टीवी चैनल हैं, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां उल्टी सीधी खबरें नहीं चलाई। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, मैं भोलू जी आगे चलता हूँ। धन्यवाद। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। सदन के पतन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख
विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हो, राहुल गांधी जी हो, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी involvement will be accepted. It is a bilateral issue and it is India's and Pakistan's issue, and no country, including America, should have a space